आज विपक्ष में आने के बाद भी भाई वीरेंद्र जी उनके एमएलए हैं, 1995 से एमएलए हैं और सबसे पहली बार हमारी पार्टी से एमएलए बने, तो वो मंत्री पद के लायक नहीं है, उनको नहीं देंगे ये पद। मुख्य प्रवक्ता पद से भी हटा दिया। हाँ, वो कुछों से हटा सकते हैं। इन लोग का है कि इन लोग को चाहिए राजनीति में चरण वंदना करने वाला। अब भाई वीरेंद्र जी 1995 में उस समय क्रिकेटों नहीं खेलता था, तो ये कैसे मानेगा नेता कोई भाई? खैर वो अलग विषय है। तो बैठकवा मौरिया में काहे के लिए खर्चा कर रहा है? पर मुंडे फलहार है क्या? करियो लेके जाइएगा तब ना भाई, बिना कुछ टोकरियो ले मुस्कुराता है वहाँ कोई? हल्को फलका नहीं रहेगा तो कैसे मुस्कुराएगा कोई? 10 नंबर चल जाएगा कोई ऐसे? कम से कम फलो उलो का कुछ तो जाए। और ये मीडिया को बैन नहीं इसको कहिए, मीडिया का सवाल का जवाब देने का हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव को। के बाहर आरसीपी सिंह के स्वागत वाली पोस्टर क्यों लगी हुई है? पोस्टर जो लगा है आज नहीं, चाचा भतीजा का, तब पापा सहमते नहीं है तो उपाय क्या है? अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय ललन बाबू केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी में निर्णायक भूमिका में है। उनकी राय के बाद चाहे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कोई राय से असहमति व्यक्त किया, नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं। तो जेडीयू पर तो बात होगी, लेकिन आरजेडी पर पहले बात होगी। आरजेडी जिस पर आप अक्सर हमलावर होते हैं, आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और कहा यह जा रहा है या इस तरह की जानकारी पहले से भी है कि संभवतः तेजस्वी यादव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और इस सब के बीच भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया, नीतियों पर सवाल उठाए। और अभी थोड़ी देर पहले रोहिणी आचार्य का ट्वीट भी सामने आया है कि राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है, लेकिन लक्षण बदलने वाला नहीं। लालू जी का जब राज बिहार में था तो यही कहा जाता था कि 3 जिला, 4 जिला का मठाधीश बैठा हुआ है। आज विपक्ष में आने के बाद भी भाई वीरेंद्र जी उनके एमएलए हैं, 1995 से एमएलए हैं और सबसे पहली बार हमारी पार्टी से एमएलए बने, तो वो मंत्री पद के लायक नहीं है, उनको नहीं देंगे ये पद। मुख्य प्रवक्ता पद से भी हटा दिया। हाँ, वो कुछों से हटा सकते हैं। इन लोग का है कि इन लोग को चाहिए राजनीति में चरण वंदना करने वाला। अब भाई वीरेंद्र जी 1995 में उस समय क्रिकेटों नहीं खेलता था, तो ये कैसे मानेगा नेता कोई भाई? खैर वो अलग विषय है। तो बैठकवा मौरिया में काहे के लिए खर्चा कर रहा है? पर मुंडे फलहार है क्या? अरे 10 नंबर में बैठक कर लेते। 89,000 स्क्वायर फीट का बंगला है, वो जो टेंट तंबू गाड़ते। अरे अशुभ वहीं से ना हुआ है सब भाई, तो कहीं जगह बदल देने से थोड़े शुभ होगा। और लालू जी तो अचेत हैं, लालू जी से तो कुछ करवा ले सकता है, कोई घोषणा करवा लेगा। भाई वीरेंद्र की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप ये कहते रहे हैं कि आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। भाई वीरेंद्र भी संपर्क में है क्या? संपर्क में होने वालों में भाई वीरेंद्र का नाम भी है क्या? कोई संपर्क में मेरे नहीं है, हम सच्चाई बता रहे हैं, न हमारी कोई बातचीत हुई है। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि न वरीयता का ख्याल है, न अनुभव का ख्याल। अब उदय नारायण चौधरी को हम लोग स्पीकर बनाए थे, ये बनाएंगे अध्यक्ष? ये बनाएंगे रामचंद्र पूर्वे जी को अध्यक्ष? बताइए, कहाँ लालू जी के साथ जो काम करने वाला लोग था उस सब को राजनीति के पेविलियन में डाल दिया। आरजेडी दफ्तर के अंदर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, कुछ ही चैनल हैं जो गार्ड है वहाँ पर, उनको लिस्ट थमा दी गई है। 8-10 चैनल हैं और उनको लिस्ट थमा दी गई है, यही लोग जा सकते हैं, बाकी जो मीडिया के लोग हैं वो नहीं जा सकते आरजेडी दफ्तर। टोकरियो लेके जाइएगा तब ना भाई, बिना कुछ टोकरियो ले मुस्कुराता है वहाँ कोई? हल्को फलका नहीं रहेगा तो कैसे मुस्कुराएगा कोई? 10 नंबर चल जाएगा कोई ऐसे? कम से कम फलो उलो का कुछ तो जाए। और ये मीडिया को बैन नहीं इसको कहिए, मीडिया का सवाल का जवाब देने का हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव को। कल क्या हुआ कर्पूरी जी के कार्यक्रम में?
मंच से उतरे, चल दिए नेताजी। दिन भर में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ये। असेंबली में बाहर निकले, फिर 10 लाइन, फिर 10 लाइन, यही काम था। आज क्या हो गया है? और पाप माथा चढ़कर बोलता है तेजस्वी यादव जी। ये हार का ठीकरा तो आप, ऐसा नेता आपने कभी सुना होगा? हम लोग भी हैं 85 से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। हार जीत होते रहता है तो जनता का जनादेश स्वीकार करता है कि भाग गया भाग गया भाग गया। अरे भाई कहाँ भाग गया भाई? ऐसा सुना है कहीं? मीडिया से नहीं बात करेंगे। अब सवाल जनता दल यूनाइटेड को लेकर है। आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू में आने की चर्चा थी कि घर वापसी होगी। आपकी पार्टी के ही एक दूसरे बड़े नेता हैं, इस वक्त बहुत बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 कहे जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पार्टी को 42 पर पहुंचाया, 43 पर पहुंचाया, उनकी क्या जरूरत है जनता दल यूनाइटेड को? उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो जब जेडीयू को आरसीपी सिंह की जरूरत नहीं है ललन सिंह के मुताबिक, तो जेडीयू दफ्तर के बाहर आरसीपी सिंह के स्वागत वाली पोस्टर क्यों लगी हुई है? पोस्टर जो लगा है आज नहीं, आज चाचा पहले भी भतीजा, लगा चाचा भतीजा का, तब पापा सहमते नहीं है तो उपाय क्या है? अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय ललन बाबू केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी में निर्णायक भूमिका में है। उनकी राय के बाद चाहे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कोई राय से असहमति व्यक्त किया, जब कोई राय से असहमति व्यक्त किया नहीं और माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कोई सहमति दिया नहीं, तब कुछ हर शुभचिंतक को अधिकार है मांग करने का। लेकिन नतीजा तो सामने आ गया। अपनी तरफ से तो आरसीपी सिंह पहल कर रहे हैं। उन्होंने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या। नीतीश कुमार की तारीफ भी कर दी, भारत रत्न के मांग की वकालत भी कर दी और ललन सिंह को जन्मदिन की बधाई भी दे दी। नहीं नहीं, देखिए, तारीफ करना अलग चीज है, लेकिन तारीफ करने की दवा कौन खाए, हटने की कौन सा दवा खाए? हम लोग तो 40 साल से साथ हैं, हम लोग तो नहीं समझ पाते हैं भाई। नीतीश कुमार जी अब ठीक हो गए, अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, बिहार को विकास की गति दौड़ाया। ये सब देखिए, राजनीति में सुविधा के अनुसार तर्क बदलते रहता है। दुख में जब हम थे 43 सीट आया था, अपमान झेलते रहे हम, 3रे नंबर की पार्टी। और जब हमारा इतना एमएलए हो गया तो सुख के समय तो सब लोग चाहता कि ओपन द डोर। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।